हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एजाइल कॉन्टैक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके एजाइल में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पे आपका ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना एजाइल में। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एजाइल के बीच में कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके एजाइल में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से एजाइल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पब्लिक की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे और यहाँ पे हमको बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लू बटन पे और इस वर्कफ्लो को देंगे एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट एजाइल कॉन्टैक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करती है आपके सामने अब ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी एक्सेल के वर्कबुक में मैं कोई नई रो ऐड करता हूँ, कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली एजाइल्ड में। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या है? हमारी एक्शन एप्लीकेशन है एजाइल। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन एजाइल। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में नई रो हो रही है ऐड, तो ये होगा हमारा ट्रिगर। कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये हमारी वर्कबुक है जिसका नाम है लीड्स डेटा, इसमें कोई नई रो मैं ऐड करूं, जैसे कोई नई रो में कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो हो ट्रिगर और एजाइल में आके एक नया कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया ट्रिगर इवेंट न्यू रो इन वर्कशीट और हमारा एक्शन इवेंट होगा एजाइल में क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए एजाइल और एक्सेल दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले एक्सेल के अकाउंट को मैं कनेक्ट करता हूं पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है टू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो स्क्रॉल डाउन करना मेरे को नीचे और यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आपको चूज करनी है वर्कबुक। जिस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो वर्कबुक आपको यहाँ पे करनी है सिलेक्ट। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से, तो जितनी भी वर्कबुक्स मैंने क्रिएट करी हैं आज तक मेरे एक्सेल के अकाउंट पे वो सब मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो मेरी जो वर्कबुक का नेम है वो है लीड्स डेटा। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपनी वर्कबुक का नेम लीड्स डेटा और वर्कशीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो लास्ट रो का डेटा है, जो लास्ट अपडेटेड रो का डेटा है, वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। तो देखिए जो मेरा लास्ट अपडेटेड डेटा है वो है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है demo@publictools.com, ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी है बेंगलोर। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको एक एपीआई रिस्पॉन्स हो जाएगा रिसीव। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये था उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी थी उनकी बेंगलोर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में हम कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर।
अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमें एजाइल में एक नया कॉन्टैक्ट करना है क्रिएट। तो एजाइल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये हमसे पूछेगा एपीआई की। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको एपीआई की मिलेगी। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने एजाइल के अकाउंट पे, इसके बाद क्लिक करना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स पे। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एपीआई सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको देन एपीआई सेटिंग्स पे, और जैसे एपीआई सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे एपीआई की आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। और देखिए एपीआई की हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। ये एपीआई की मैं ऐसे करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा एजाइल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, मतलब जिन भी डिटेल्स के साथ हमको एक नया कॉन्टैक्ट करना है क्रिएट, वो सब फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी फिल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ से मैप कर दूंगा फर्स्ट नेम लीड का। तो फर्स्ट नेम था लीड का डेमो। इस तरीके से की जाती है मैपिंग। देन आता है लीड का लास्ट नेम। तो सेम मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पे लास्ट नेम भी कर दिया मैप, जो कि था यूजर। देन आता है ईमेल एड्रेस लीड का, तो demo@publictudes.com, ये था उनका मेल एड्रेस। देन आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके आगे एक प्लस साइन हम और लगा देंगे, तो कंट्री कोड के साथ हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे कर दिया है प्रोवाइड। इसके बाद जॉब टाइटल, लिंक्डइन, ट्विटर लिंक, अगर आप ये सारी आईडीज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कोई टैग देना चाहते हैं तो आप टैग भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। सिटी में यहाँ पे कर देता हूँ फिल, तो सिटी थी बैंगलोर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। अगर आप स्टेट, कंट्री, ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन आता है रोल। तो देखिए रोल आप क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको रोल देना चाहता हूँ लीड। आप लीड, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट, कोई भी रोल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली एजाइल पे डेमो यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब एक्सेल की वर्कबुक में मैं जो कोई नई रो ऐड करूंगा, कोई नई लीड्स की डिटेल्स एंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड की डिटेल्स है, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। जहाँ मैंने यूज किया है मैपिंग का वो भी अपने आप। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। हमको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे एजाइल पे सेम डिटेल्स के साथ एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब एजाइल पे कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। तो डायरेक्टली चलते हैं हम एजाइल के डैशबोर्ड पे, क्लिक करते हैं सीआरएम पे, और फिर जाना हमको कॉन्टैक्ट्स पे। और देखिए कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते ही डेमो यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये उनका मेल एड्रेस demo@publictudes.com। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी सिटी। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा हर 8 आवर्स में। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 8 घंटे में जाके एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा फेच, लाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास, और एजाइल में एक नया कॉन्टैक्ट कर देगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।